इसकी रिसर्च अगर आप करेंगे ना, ये पाउंड डॉलर यूरो में जाएगा। वो एक चीज़ का मांगते 5,000 हैं, लेकिन अगर उनके साथ बहस करें तो वो 1,500 में दे देते। ये क्या तकनीक? वो जिसको पहचान ही नहीं है या जिसकी जेब इजाज़त नहीं देती, जिसकी सकत ही नहीं है, उसने तो वो ही लेनी है। वो काले धागे वाली और काले रूम वाली लेनी है। पुराना सेकंड हैंड है जो कोरिया का है, वो 4,000 से लेके 10,000 तक जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हम लोग लाहौर के लंडा बाज़ार में मौजूद है। इस लंडा बाज़ार में सर्दियों में ना सिर्फ लोग कपड़े और जूते ख़रीदने के लिए आते हैं, लेकिन लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो कंबल और रज़ाइयाँ जो है वो ख़रीदने के लिए भी यहाँ पर आती हैं। इस वक्त हमारे साथ लंडा बाज़ार के एक दुकानदार, एक ताजर मौजूद है। इनसे हम मालूम करते हैं, इनका नाम भी जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि अगर आप यहाँ पे कोई कंबल ख़रीदने के लिए आती हैं तो उसकी पहचान कैसे की जा सकती है, एक अच्छे कंबल की क्या पहचान होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, वो ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लंडा बाज़ार में कुछ दुकानों के ऊपर नए कंबल भी नज़र आ रहे हैं जो बैग उनके पड़े हुए हैं, लेकिन एक ज़्यादा तादाद जो है वो ये पुराने कंबल यहाँ पे पड़े हुए हैं। किस किस मुल्क का और किस किस क्वालिटी का यहाँ पे कंबल मिल जाता है और एक अच्छे कंबल की पहचान क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान को खुद अपने पे भी डिपेंड होना चाहिए, उसको चीज़ की पहचान होनी चाहिए। दूसरी बात ये है, यहाँ पे कोरिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, ये चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं आपको। नया जो है चाइना का वो सस्ता है, लंडा जो है वो महंगा है, लेकिन वो फिर भी वो महंगा नहीं है। अगर वर्ल्ड के लिहाज से देखें ना तो वो महंगा नहीं है। पूरी दुनिया में दो ही मुल्क सस्ते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। हम यहाँ की पैदावार है, हम इसको महंगाई कहेंगे। अगर ये एक पीस है ना, इसको आप इसकी रिसर्च करेंगे ना तो इसकी रिसर्च जाएगी पाउंड डॉलर यूरो में, ठीक है ना। उस हिसाब से ये कोई महंगाई नहीं है, कुछ भी महंगा नहीं है। सिर्फ इंसान को खुद नॉलेज होना चाहिए, चीज़ की पहचान होनी चाहिए, बस यही है। ये अभी आपने जो बात की कि नया जो है वो सस्ता है और लंडे वाला महंगा, इस नया चाइना वो आम नॉर्मल है, ये थिक है, गफ है। फ़र्क है, जापान है, कोरिया है, स्पेन है, चाइना है। हाँ, चाइना का हमारे मुल्क में थर्ड क्लास है। अगर चाइना जो अपनी चीज़ बना के देता है ना यूरोप को, वो एक रेट देता है उसके, क्यों उसने पाउंड लेने हैं, डॉलर लेने हैं, यूरो लेने हैं, इतने लेने हैं। हमने क्या देना है, हमें तो उसने 16 नंबर की चीज़ बना के देनी है ना। यहाँ पे कुछ अर्सा पहले तक हम देखते थे कि कंबल जो है वो वज़न के हिसाब से भी मिलते थे। आप क्या तरीक़ेकार हैं? वो वज़न वाले जो थे ना, वो जब आज से 10 साल पहले मिलते थे वो चाइना के ही थे, जापान कोरिया के नहीं है, किसी सूरत पे नहीं है, सब बातें हैं। एक डबल बेड का जो कंबल है और डबल लेयर वाला अगर हो तो वो कितने का मिल जाता है? नया पुराना? नहीं, पुराना जो है आपके पास यहाँ पे लंडे में जो है, जो अगर आप चाइना के लेंगे ना तो 5,000 से शुरू होता है, 12,000 तक जाता है। और जो पुराना सेकंड हैंड है जो कोरिया का है, वो 4,000 से लेके 10,000 तक जाता है। लेकिन वो 10,000 रुपये अगर आपको वो सूट करेगा, क्यों? कम से कम भी वो 7 से 8 किलो उसका वेट होगा। चाइना का जो आपने लेना ना 5-6 हज़ार रुपये का, उसका 2.5 किलो वज़न होना है, वो तो खाशा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अवाम में मैं भी हूँ, आप भी हैं, सकत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। उस सकत की वजह से ना किसी को कोई पहचान ही नहीं है किसी चीज़ की। अगर उसकी जेब इजाज़त देती हो ना तो फिर हर चीज़ की पहचान है, इसीलिए उसकी जेब इजाज़त नहीं देती, उसको जो मिलता है वो उठा के ले जाता है। लेकिन ये है कि उतली सतह पे तो कहते हैं ये लंडा महंगा है। ये मत सोचे कि मैं लंडा बेच रहा हूँ तो मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, नहीं, आप खुद रिसर्च कर ले। अच्छा, यहाँ पे लोग कहते हैं जी कि यहाँ पे जो पश्तून भाई वो सामान बेचते हैं, वो एक चीज़ का मांगते 5,000 हैं, लेकिन अगर उनके साथ बहस करें तो वो 1,500 में दे देते। ये क्या तकनीक है? वो तो दुकानदार की अपनी नेचर पे है ना, उसके अपने पे डिपेंड करता है ना, ये बात तो नहीं है। मैंने जो 1,000 की देनी होती मैं उसका 1,200 मांगता हूँ या 1,100 मांगता हूँ, 1,000 से मैंने कम नहीं देनी। अब लेने वाले को चीज़ की पहचान ही नहीं है तो उसने तो 6,000 ही मांगना है। लेने वाले को भी पहचान होनी चाहिए ना। महंगाई की तरफ आप जाते हैं, वो सामने आपको नई रज़ाई मिलेगी 1,200 में, 1,500 में, अवाम वो ख़रीद लेती है। लेकिन अवाम को ये नहीं पता ना इसमें काला रूह है, टाकियाँ हैं, धागे काट के डाले हुए हैं, बोतलों के ढक्कन की प्लिस्टर बनी हुई है, इसमें ओरिजिनल है। ये तो 1,000-1,200 की नहीं मिलेगी ना, अच्छी मिलेगी, अच्छी चीज़ के अच्छे पैसे ही होंगे। वो जिसको पहचान ही नहीं है या जिसकी जेब इजाज़त नहीं देती, जिसकी सकत ही नहीं है, उसने तो वो ही लेनी है, वो काले धागे वाली और काले रूह वाली लेनी है।
पानी गिरा तो आटा बन जाएगा। ये आप जैसे वॉश करें, जैसे मर्जी करें। आखिरी सवाल ये बताएं कि जब से ये सर्दियाँ शुरू हुई हैं क्या रश है मार्केट में? कोई ये रश नहीं है, कोई भी नहीं रश। जब से सर्दी शुरू हुई है ना, स्टार्टिंग से 25% था, अब सिर्फ 15% है बस काम। इसकी वजह क्या समझते की हैं? वजह वही है कि आवाम की सकत नहीं है, पैसे नहीं है आवाम के पास। अगर कोई आता हमारे पास, हम उसको 1500 या 1000 भी बताते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है, वो चला जाता है। बस यही फ़र्क है कि सकत नहीं है आवाम की बस। आपने इनकी बात सुन, इनका कहना ये है कि यहाँ ये चीज़ है कि जो पुराने लंडे के कंबल या रज़ाइयाँ, उनकी क्वालिटी जो है वो नए कंबल जो चाइना के आ रहे हैं उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी क्वालिटी होती है। कीमत नए के मुकाबले में इनकी कम ज़रूर है, लेकिन इनकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन साथ वो ये गिला भी करते हैं कि जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं, चूँकि लोगों के पास इतनी सकत नहीं रही कि वो ख़रीदारी कर सके, लंडे से भी ख़रीदारी कर सके, इसलिए उस तरह का रश नज़र नहीं आ रहा जैसा चंद साल पहले यहाँ पे नज़र आता था।